नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ को लेके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम जो केस चल रहा है 30-33% को बढ़ा के 40-45 करने के लिए। तो आप सब लोग भी ये जानना चाहेंगे कि भर्ती 30-33 पे होगा या 40-45 पे की जाएगी। तो इस पे ही मैं आज बात करने वाला हूँ। आइए आगे देखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक इसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, ताकि मैं जो नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और साथ में मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 9 जनवरी को जियो आया था तो उसमें जो कट ऑफ जो पासिंग मार्क था वो 40 और 45 था। ठीक है दोस्तों, और यह संशोधित होकर मई में आया कि जो पासिंग मार्क है वह 30 और 33 रहेगा। तो जो लोग इससे सहमत है, जो लोग इसके पक्ष में है कि कट ऑफ 40-45 रहना चाहिए, उनका कहना है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जाते। वह इसी तर्ज पे गए हैं कोर्ट कि मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसमें कट ऑफ संशोधन नहीं किया जा सकता। तो मैं उनको बता दूं कि जो संस्कृत भी संशोधन के बाद ही आया था। जब जियो आया था तो उसमें मतलब हमारे सिलेबस में संस्कृत नहीं था, और संस्कृत भी मतलब संशोधन के बाद ही संस्कृत हमारे सिलेबस में डाला गया। तब तो ये भी गलत हो गया। जो लोग कह रहे हैं कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जाते, तब तो ये भी गलत हो गया ना कि संस्कृत भी एग्जाम में आया और संस्कृत एग्जाम में हम लोग दिए भी। तब तो ये भी गलत हो गया ना दोस्तों कि जब संशोधन में कट ऑफ नहीं चेंज कर सकते तो हम संस्कृत का एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो ये तो जब शासन नियोक्ता है उसको अधिकार है संशोधन करने का, कौन कौन सा विषय रहेगा कौन कौन सा नहीं रहेगा, तो उसको ये भी अधिकार है ना दोस्तों कि कट ऑफ क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और ये परीक्षा के पहले ही संशोधन में उसने कट ऑफ कम कर दिया था। तो ये तो गलत है नहीं कि अगर ये गलत तब होता जब परीक्षा हो जाता उसके बाद कट ऑफ कम या ज़्यादा करते, तब दिक्कत की बात आती। जब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ चेंज कर दिया गया और जो अभ्यर्थी थे उनका भी माइंड सेट हो गया कि हाँ भाई, हमको 45 या 50 नंबर ही पास करने के लिए चाहिए। तो उनका एक माइंड सेट हो गया एग्ज़ाम के पहले, जब संशोधन होके कट ऑफ चेंज हो गया था। तो ये गलत तो है नहीं। और जो लोग कोर्ट गए हैं, अब क्या पता क्या समझ के गए हैं, अब उनको लगता है कि ये गलत है। तो भाई कैसे गलत है बताइए, आप ही लोग बताइए कैसे गलत है। और कुछ लोग मिल रहे हैं, बोले नहीं कोई फेल ही नहीं है, जिनका 70 के ऊपर नंबर है तो बोले कोई फेल ही नहीं, सब पास है। तो मैं उनको बता दूं कि 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम होता है तो वो भी लिखित ही होता है और पासिंग मार्क उसमें 33% ही होता है। फिर भी क्या पूरे भारत में 100% रिजल्ट आता है? नहीं आता है। बहुत आता है तो 80% आता है। तो यही बात है। और क्या कह सकते हैं, होगा इसमें कुछ नहीं। बस ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें बहुत देरी होगी, 2-3 महीने हो सकता है और लेट हो, क्योंकि ये केस चलेगा 40-45 वाले, फिर जब ये के बाद 30-33 वाले भी कोर्ट पहुंचेंगे, उनका भी केस चलेगा। अब फाइनली भर्ती होगी तो 30-33 पे ही होगी, क्योंकि जो नियोक्ता है उसने ही ये डिसाइड किया था कि क्या कट ऑफ रखना है, और एग्ज़ाम के पहले उसने अभ्यर्थियों को बता दिया था कि इतना ही पासिंग मार्क है। उसके हिसाब से अभ्यर्थियों ने भी तैयारी किया था और तैयारी करके एग्ज़ाम को दिया था। तो नियोक्ता सबके साथ मतलब इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और जो भी होगा भर्ती मतलब 30-33 भी होगी, ये तो क्लियर है। इस पे भले ही टाइम लगे लेकिन भर्ती जो है 30-33 के ही बेस पे होगी, एक क्लियर है एकदम। भले ही मतलब 2 महीना 3 महीना डिले हो, लेकिन भर्ती तो होगी इसी पे। और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फालतू में ले जाके केस डाल दिए और पूरा भर्ती को डिले कर दिया, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और जो लोग 70 के आसपास से खुश हो रहे हैं, जो मतलब 67 पार हैं, तो खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब कापियाँ चेक हो रही हैं तो
हो सकता है उनका 2-3 मात्रा गलत निकल जाए, कुछ हो जाए, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, वो जो 67 के नीचे भी आ सकते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो जो हो सकता है उनको बुरा लगे जो 70 पार हो मेरे बातों का, लेकिन वही बात है, अगर जांचने में 1-2 नंबर उनका भी नीचे ऊपर हो जाएगा तो वो भी गेम से बाहर हो जाएंगे, मतलब भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा समर्थन न करें। और ये तो क्लियर है कि भर्ती 30-33 पे ही होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये नियोक्ता का ही अधिकार है, उसने ही क्लियर किया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।